हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.7। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक से लेके जितना भी क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है टोटल, तो सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी 100% आपको समझ में आएगा। और जनरली बिहार बोर्ड का अगर हम बात करते हैं तो बिहार बोर्ड में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं आता है। ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है उसके लिए आप घबराइए नहीं, पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आपको बस कितना करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना है। पूरा वीडियो देखने के बाद सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से सीख जाएंगे और पूरा हम सब का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम सॉल्यूशन लिख दिए और आप कॉपी में छाप लिए और छुट्टी हो गया, ऐसा नहीं है भैया। आपको अच्छे से बेसिक से समझाते चलेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा सा टाइम आपको लगा के बता देते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है सर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नाम से ही पता चलता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले y मान लेते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हम मान लिए। ठीक है, अब हमेशा जब आप इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आपको बोलता था ना कि dy बटा dx निकालो। अरे हाँ ना बोल भाई, यही बोलता था ना। तो ध्यान से समझिए, जब इसमें dy बटा dx आप हमेशा अभी तक निकाले थे, हाँ सर, तो इसमें क्या था, d के पावर 1 था, तो हम इसको क्या कह देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही प्रकार से अगर कहीं पर ऐसा रहेगा ना d2y बटा dx स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ d के पावर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जब हम ये ऑर्डर जो निकालते हैं डेरिवेटिव का, ये हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जितना पावर उतना ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 4 कर देते हैं और यहाँ पर भी 4 कर देते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। अरे हाँ ना बोल भाई, तो जितना पावर उतना डेरिवेटिव, बात खत्म। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है। अरे हाँ ना बोल भाई, तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि सर d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है। तो इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ रहेगा उसमें d2y बटा dx स्क्वायर ही निकालना होता है। अब ये तो हम समझ गए कि सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सर अब ये बताइए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। हम तो ये सीख गए ना कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है, अब ये निकालते कैसे हैं, तो ध्यान से समझिए, हम इसको निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, इसका डिफरेंशिएशन जैसे आप करते हैं वैसे कीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे कर देते हैं। हाँ सर, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x है तो नीचे x, किसका, y का डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहां पर लिख देते हैं y। हाँ सर, अब देखिएगा ध्यान से, d अपॉन dx ये वाला जैसे वैसे लिख दिए। अब y का वैल्यू क्या है, ये है, तो हम यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बताइए कि हम इसको अलग अलग डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, ये तो आप बच्चा में पढ़े होंगे। हाँ सर,
तो डिफरेंशिएशन पहले एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ये तो एकदम बच्चा वाला कहानी चल रहा है सर। फिर 3x का डिफरेंशिएशन प्लस फिर 2 का डिफरेंशिएशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आप लोग में से कितना लोग को ये आता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x का डिफरेंशिएशन सर क्या पूछते हैं, 3 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। ध्यान से देखिएगा, जिसमें x नहीं होता है, इसमें x है क्या, इसमें x नहीं है। x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब इसके जगह पर हम 0 लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। तो अभी तक जो हम निकाले हैं, ये जो वैल्यू आए 0 हटा दे क्या, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 2x प्लस 3 वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया है, dy बटा dx का वैल्यू अपने पास आया है। अब ध्यान दीजिए, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया। अब हमको तो निकालना ये वाला ना सर जी, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको dy बाई dx ही निकालना पड़ेगा। ये दिमाग में सबसे पहले फिट कर लीजिए कि जब कभी भी सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कुछ भी बोल देना, तो सबसे पहले तो आपको dy बटा dx निकालना पड़ेगा। मतलब एक बार इसका पहले डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। अब आगे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो वैल्यू आया, इसको हम यहां पर लिखते हैं। तो देखिएगा, dy बटा dx का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 2x प्लस 3, तो हम यहां लिखेंगे 2x प्लस 3। अब क्या करना है कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से समझिए, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आया। अब हमको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, इसीलिए इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझिए, ये नया चीज है आपके लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना है, तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, इसका। तो डिफरेंशिएशन हम लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखिए, हमको फिर से क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहां पर गलती करेंगे कुछ लोग। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो हम यहां पर d अपॉन dx लगा दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। पहले हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका, इसका, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बटा dx। ध्यान से समझिए, जैसे हम इधर y का किए तो d अपॉन dx, और यहां y था तो y लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। सेम प्रकार से हम क्या करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d अपॉन dx लगा दिए, यहां जो है वही लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। नहीं होना चाहिए ये दिक्कत। अब देखिए, इधर डिफरेंशिएशन लगाए, अब इधर भी डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, तो d अपॉन dx। अब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब ध्यान से समझिए, तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन जो पहले था उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसी का जो नाम होता है ना, इसी को हम बोल देते हैं d2y बटा dx स्क्वायर। ये कहानी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि जब कभी भी हम जब y का डिफरेंशिएशन किए तो dy बाई dx होता है, लेकिन अगर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये बात को आप अपने दिल और दिमाग के अंदर अभी के अभी फिट कर लीजिए कि जब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन इसका फिर से किए तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, मतलब d2y बटा dx स्क्वायर ऐसा हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि ऊपर 2 d है तो d स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है, नीचे x में x से गुना हो गया तो x स्क्वायर हो गया। देखिए, ये बस हम ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन जब भी आएगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, आप इसको बस ध्यान ही रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर।
अब इसका डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, अलग अलग कर दिए, इसका अलग इसका अलग, हाँ सर, प्लस डिफरेंशिएशन किसका, 3 का डिफरेंशिएशन। तो अब आप लोग बताइए कि क्या आएगा आंसर, तो d2y बटा dx स्क्वायर बराबर 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 2 ही हो जाएगा। ये कहानी आपको तो समझ आया होगा कि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो भैया डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार हम फिर से समझा देते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही तो अपने को निकालना था ना, हाँ सर। अब ध्यान से समझिए, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब सीधा ये ध्यान रखिए कि 2 बार हमको डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या दिमाग में फिट करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार किए तो ये आया और दोबारा डिफरेंशिएशन किए तो ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत का बात नहीं है सर। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 को डिफरेंशिएशन मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, बस इतना ही चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम क्या करते हैं, तो y मान लेते हैं, यानी कि y का वैल्यू क्या है, x के पावर 20 है, और निकालना क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हम आपको पहले ही समझा दिए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कुछ नहीं है सर, d2y बटा dx स्क्वायर है। अब देखिए, साथ साथ में आप लिखते चलिए, समझते चलिए, तब जाके आपके दिल और दिमाग के अंदर फिट होगा, ठीक है। आप सोचिएगा ना कि हम यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं और आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और बाद में कॉपी में लिख लेंगे, तो इसी कारण से बच्चा को समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे जब आप साथ साथ करते चलते हैं तब आपको बोझ नहीं लगता है, लेकिन जब आप एक ही बार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, जब पढ़ने बैठेंगे तो वो सब कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, फिर आपको लगने लगेगा कि बहुत भारी है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए, ये सिर्फ देखने में पता नहीं आपको अजीब लग रहा होगा d2y बटा dx स्क्वायर, लेकिन 1-2 बार लिखिए ना कॉपी में, खुद से ट्राई कीजिए ना, बहुत आसान लगने लग जाएगा। ये देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है सेम ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। मेरे पास जो 2024 का सेट बी का क्वेश्चन है और ये 46 नंबर सेट बी में देखेंगे तो यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव में तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोसेस के साथ आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, d अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy और d अपॉन dx। अब y का वैल्यू ये है तो हम यहाँ लिखेंगे x के पावर 20। अब बताइए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम यहाँ पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 20 इंटू एक्स के पावर 20 में से 1 कम, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। तो ये किसका वैल्यू आया, तो भैया जी ये तो सर जी आया dy बटा dx का वैल्यू, लेकिन हमको तो निकालना है d2y बटा dx स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे सर। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से हम लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिखेंगे ऐसे, हाँ सर। अब दोनों तरफ फिर से डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि d अपॉन dx लगा दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy बटा dx, हाँ सर, बराबर इधर भी डिफरेंशिएशन लगा देंगे तो d अपॉन dx, और यहाँ पर जो है वो लिखेंगे यानी कि 20 इंटू एक्स के पावर 19, काम खत्म, हाँ सर जी। अब बताइए आप लोग, इसके जगह पर डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो यही आ जाता है, हाँ सर। इसका मतलब है कि d2y बटा dx स्क्वायर, इसके जगह पर हम ऐसे लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है। 20 को हम बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन के अंदर सिंपल बच जाएगा x के पावर 19। हाँ सर, अब बताइए तो 20 गुने इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन किए हैं सेम प्रकार से इसका भी करेंगे। हाँ सर, तो पावर वाला फॉर्मूला क्या होगा, 19 गुने x के पावर 19 में से एक कम तो 18। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर लिखते हैं, देखिएगा d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, अब 20 में 19 से गुना कीजिए तो 19 दूना 38, तो यहां पर 380 आ जाएगा गुने x के पावर 18। अब देखिए ये तो हो गया कि एक अच्छा कायदा तरीका जो भी है करने का इस क्वेश्चन को, वो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिए। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आता है, बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो सर ऑब्जेक्टिव में हम ऐसे लिख के करेंगे तो पूरा टाइम में मेरा बर्बाद हो जाएगा ना। हाँ सर, तो देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए, अब हम डायरेक्ट आपको कैसे सोच सकते हैं वो बताते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन अपने पास दिया है y बराबर x के पावर 20 और क्वेश्चन में दे दिया है कि d2y बटा dx स्क्वायर निकालो। ये क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, तो हमको तो पता चल गया इसको देख के कि सर हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 20 गुने x के पावर 19। अरे हाँ ना बोल भाई, तो पहला बार डिफरेंशिएशन किए। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए तो 20 तो जैसे है वैसे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 19 गुने x के पावर 18, इसमें इससे गुना करेंगे तो 380 गुने x के पावर 18। तो एग्जाम में हम डायरेक्ट इसको ऐसे सोच सकते हैं कि पहला बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, फिर से इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया। तो ऑब्जेक्टिव में हम इतना नहीं लिखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे, बहुत टाइम लग जाएगा ना। हाँ सर, तो आपको डायरेक्टली ऐसा सोचना आना चाहिए। हो सकता है कि इसमें 3 दे दे, यहाँ 3, 4 कुछ भी दे दे, तो आपको जितना बार बोलेगा उतना बार डिफरेंशिएशन कर देना है, बात खत्म। हालांकि इस पूरे एक्सरसाइज में 2 बार ही डिफरेंशिएशन करना है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ध्यान से समझिए, इसमें सिर्फ क्या होगा कि कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन करने का प्रोसेस हमेशा सेम ही रहेगा। देखिए मैथ में यही होता है कि अगर आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा, फिर आप आगे खुद सोचने लग जाएंगे, ठीक है ना, अपने आप खुद से आपके दिमाग में आने लग जाएगा। लेकिन जब आपको बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप ऐसे आसान भी क्वेश्चन दे देगा ना तो आपसे नहीं होगा। और जब आपको इसका मतलब पता है कि हमको करना है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, तो जब आपके दिमाग में प्रोसेस एकदम फिट रहेगा ना, तो कितना भी भारी क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा सेम प्रकार से करके आंसर ला सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरल रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y का वैल्यू क्या है, x इंटू कॉस x दिया हुआ है। हम पहले इसका पहला बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, बोथ साइड लिख देते हैं। हाँ सर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ सर, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन पहले करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे d अपॉन dx, किसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन बराबर। अब इधर भी d अपॉन dx, x काहे लिखते हैं नीचे, विथ रेस्पेक्ट टू x, इसीलिए x लिखते हैं नीचे, बात खत्म। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब x इंटू कॉस x का डिफरेंशिएशन करना है। अब बताइए कि आप लोग में से कितने लोगों को ये पता है कि इस प्रकार के डिफरेंशिएशन को हम कैसे करते हैं सॉल्व। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जी क्या पूछ रहे हैं आप, कि डिफरेंशिएशन के अंदर ये है और ये है, ये पहला ये दूसरा। तो जब भी पहला और दूसरा दुगो रहता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट रूल से हम सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ सर,
अब देखिए, जिन लोगों को प्रोडक्ट रूल नहीं याद है, ध्यान दीजिएगा तो आपको अभी समझ आएगा। देखिएगा, dy बटा dx बराबर, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जो पहले होता है पहले वाला जैसे है वैसे लिखते हैं, और गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा का डिफरेंशिएशन एक लाइन हम लिख देते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन मतलब cos x का डिफरेंशिएशन, हाँ सर जी, प्लस पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे, यानी कि cos x जैसे है वैसे, और गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, पहला x है तो x का डिफरेंशिएशन। तो जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, ध्यान से समझ लीजिए, एक लाइन आपके लिए लिख दिए हैं, पहला जैसे है वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे गुना पहला का डिफरेंशिएशन, यही होता है प्रोडक्ट रूल। हाँ सर, और इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1 होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जिसका क्वेश्चन सी से शुरू उसका आंसर माइनस में आता है तो माइनस साइन x होता है। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग को क्या लगता है ना कि डिफरेंशिएशन बहुत भारी चीज है, तो ध्यान से समझिए, हो सकता है ये सब देख के आपको भारी लग रहा होगा। तो हम जो भी चीज आपको बोलते हैं ना, उतना अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी बोर्ड हो, अगर हम बिहार बोर्ड का स्पेशली बात करें तो बिहार बोर्ड में डिफरेंशिएशन कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी कर लिए है ना, तो कोई माइका लाल आपको एक भी क्वेश्चन में फंसा नहीं सकता है। ये हम बिहार बोर्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अदर बोर्ड के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन का हमको पता नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में तो भैया फिक्स है कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन बैंक आप कर लीजिएगा, काफी होगा। बिहार बोर्ड का बात कर रहे हैं। देखिए, हम बताना ये चाह रहे थे कि डिफरेंशिएशन भारी काहे लगता है। अगर आपको आसान लगता है अच्छी बात है, आप भारी अगर लगता है तो ध्यान से सुनिए। आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला में कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों आ जाता है। फॉर्मूला, कोसेंट रूल और क्या होता है प्रोडक्ट रूल, ये दोनों अगर चेन रूल, 4 चीज होना चाहिए, बेसिक, फॉर्मूला, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल। ये 4 चीज अगर आपको याद है तो डिफरेंशिएशन आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। और चेन रूल भी आना चाहिए, चेन रूल भी आना चाहिए। बस इतना अगर आपको करने आता है तो डिफरेंशिएशन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होता है, यानी भाग वाला रूल और गुना वाला रूल। तो इसमें आप बेसिक प्रैक्टिस कीजिए ना क्वेश्चन। अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो हम आपको बेसिक इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवा के एकदम क्लियर कर दिए थे। हो सकता है और भी डाउट हो तो आप बेसिक लेक्चर देखिए, 100% और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर एक एक एक्सरसाइज को आप सही से सॉल्व किए होंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, शुरू में ही याद हो गया होगा। मेन जो बच्चा को परेशान करता है ये प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल ही परेशान करता है। चेन रूल थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो। लेकिन अगर मेरा वीडियो अगर आप शुरू से एंड तक देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या हम पढ़ाते हैं। जो भी हम पढ़ाते हैं, जो यूज होने वाला होता है, वो हम पहले ही बेसिक में क्लियर कर देते हैं, जिससे कि बच्चा आगे वाला एक्सरसाइज में नहीं फंसे, या जो भी बोर्ड का तैयारी करता उसमें नहीं फंसे बच्चा। तो चलिए अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे dy बटा dx बराबर x जैसे है वैसे, हाँ सर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस साइन x प्लस cos x। cos x में x से गुना होगा तो यही हो जाएगा। अब ये तो आ गया अपना किसका वैल्यू, dy बटा dx का वैल्यू। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, dy बटा dx बराबर, इसमें इससे गुना करेंगे तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये जो आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सबसे पहले लिख देते हैं कि dy बटा dx का जो वैल्यू आ गया माइनस एक्स साइन एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ सर जी ठीक है। अब देखिए तो हम फिर से यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
अब दोनों तरफ फिर से जैसे हम इसका डिफ्रेंसिएशन किए थे सेम प्रकार से इसका कर देते हैं, तो देखिएगा क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स किसका, इसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब dy बटा डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन बराबर, अब हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन जैसे इधर लगाए फिर ये लिखे, सेम प्रकार से डी अपॉन डी एक्स लगा दिए, अब ये वाला लिखेंगे, यानी कि माइनस एक्स साइन एक्स, अब प्लस अलग अलग डायरेक्ट कर देते हैं, इसका अलग डिफ्रेंसिएशन इसका अलग डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा तो आप लोग को ये पता चल गया होगा कि इसके जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि d2y बटा डी एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं इसके जगह पर। हाँ सर जी, अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पर दो गो चीज था तो हम प्रोडक्ट रूल लगाए थे, सेम प्रकार से इसका भी डिफ्रेंसिएशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने से पहले ये जो माइनस है हम एक लाइन लिख देते हैं, माइनस को पहले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो माइनस को हम पहले क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन x इंटू साइन एक्स और प्लस cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन लिख दिए। अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंसिएशन करेंगे और देखिए क्या आता है। तो इससे पहले आप यहाँ पर गड़बड़ नहीं कीजिएगा कि ये भाई साहब एक अलग आदमी है, ठीक है ना, तो इसमें गड़बड़ नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए, हम इसको घेर दिए, इधर जो लिख रहे हैं ये इसका है, ठीक है, इधर वाला तो इसका है सर। हाँ सर, अब ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस जैसे वैसे। हाँ सर, फिर से समझिए, जैसे इसमें लगाए थे पहले जैसे है वैसे, गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस, अब दूसरा जैसे है वैसे लिख देते हैं, तो साइन एक्स गुना पहला का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। अब देखिए तो एक लाइन जो है हम यहाँ पर खा गए हैं, डायरेक्ट हम ये लाइन लिखे, क्या है, ये डायरेक्ट आपको लिखना आना भी चाहिए। कैसे लिखेंगे ये देखिए, ये लाइन हम छोड़े, पहला जैसे वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए ये वाला लाइन, तो ये लाइन छोड़ दिए, ये लाइन हम यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं। ये आप समझिएगा कि पहला जैसे वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस, अब क्या करना है, दूसरा जैसे वैसे गुना पहला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, बात खत्म। तो इस प्रकार से आपको लिखना आना चाहिए। अब हम जितना भी आगे करेंगे उसमें डायरेक्ट हम ये करेंगे, और ये आपको भारी नहीं लगना चाहिए। अगर आप कोसेंट रूल का प्रैक्टिस किए होंगे तो ये भारी आपको नहीं लगेगा। अब देखिए, अब डायरेक्ट हमको लिखने का क्या कारण है, देखिए हम यहाँ पर एक एक लाइन लिखते रहेंगे ना, तो जीवन भर एक ही क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, माइनस को अंदर गुना करते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो हम बस माइनस को अंदर गुना कर रहे हैं, अब फिर प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स में 1 से गुना होगा तो सिंपल साइन एक्स, अब माइनस ये भी साइन एक्स। अब देखिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स, अब माइनस 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 से रहेगा और ये प्लस हो जाएगा ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स 2 साइन एक्स। हाँ सर, अब देखिए तो हम डबल डिफरेंशिएशन किए तो ये हमारा आंसर आ गया, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ये चीज पहले ध्यान से समझिए, पहला बार डिफरेंशिएशन की तो ये आया, और दूसरा बार डिफरेंशिएशन की तो ये आया। अगर किसी बच्चा को प्रॉब्लम होगा कि ये कैसे करते हैं, इसके जगह ये कैसे आ गया, तो सेम प्रकार से ये जैसे लिखे थे वही काम यहाँ पर किया हुआ है। ये चीज पहले हम आपको एक बार करके बता दिए कि ऐसे होता है, फिर हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई किए हैं। अब आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर से हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसमें आपको दिक्कत है तो आप पहले इसको क्लियर कर लीजिए, फिर आगे का वीडियो आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और चलिए मिलके दोनों लोग सॉल्व करते हैं। आप भी साथ साथ में पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, या नहीं तो साथ साथ में भी आप कर सकते हैं।
अब देखिए, तो y के बराबर अपने पास दिया है log x और निकालना है d2y बटा dx स्क्वायर। तो आपके दिमाग और में अभी फिट हो गया होगा कि हमको 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले d अपॉन डी एक्स, किसका, y का डिफरेंशिएशन बराबर इधर भी d अपॉन डी एक्स लगा देंगे, किसका डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन। हम क्या किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिए, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ सर। अब देखिएगा, तो यहाँ पर dy बटा dx जैसे है वैसे लिखा गया। हाँ सर। अब log x का डिफरेंशिएशन, ये तो फॉर्मूला होता है कि 1 बटा x होता है सर। अब ये जो आया ये अपना आंसर नहीं है, इसको हमको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सर। तो चलिए मिल के करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटा dx बराबर इसका डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स और 1 बटा x का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझिए, तो इसके जगह पर तो एकदम क्लियर है कि सर जी हमको d2y बटा dx स्क्वायर लिखना है। हाँ सर बराबर। अब 1 बटा x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस 1 बटा x स्क्वायर होता है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये कहाँ से आ गया, तो हम जब आपको फॉर्मूला बता रहे होंगे तो वहां पर बताए होंगे कि 1 बटा x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बटा x स्क्वायर होता है। ये हम इसको डायरेक्टली याद रखते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये बार बार यूज होता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली ये याद रखते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा x स्क्वायर। और जिन लोगों को ये नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, वो ध्यान दीजिए, हम इसका डिफरेंशिएशन करके बता देते हैं, लेकिन अभी के बाद आपको याद होना चाहिए। तो हम यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन किसका, 1 बटा x का डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो हम कैसे करेंगे सर, हम इसको ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन 1 बटा x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर -1। अब x के पावर n वाला फॉर्मूला से हम इसको ऐसे लिखेंगे -1 इंटू एक्स के पावर -1 इंटू -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू एक्स के पावर -1 -2। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 और ये नीचे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसका प्रूफ समझ गए कि कैसे ये आता है। आज के बाद आप अपने दिल और दिमाग के अंदर क्या फिट करके रखेंगे, रात के 2 बजे भी सपना में कोई पूछे तो क्या बताना है, ध्यान से समझ लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बटा x क्या होता है, -1 बटा x स्क्वायर होता है। रात के 2 बजे भी अगर कोई आपसे उठा के पूछे या सपना में भी कोई पूछता है तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और फिर से वही काम करना है। सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो आइए मिल के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर x के पावर 3 इंटू लॉग x और निकालना है ये d2y बटा dx स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पहला बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। तो हम यहाँ लिखेंगे dy बटा dx बराबर d अपॉन dx, यहाँ पर ये वाला लिखेंगे यानी कि x के पावर 3 गुना में हम यहाँ लिखेंगे log x। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब ध्यान से समझिए इस कहानी को, d2y बटा dx स्क्वायर, फिर से आपका प्रोडक्ट रूल लग गया और प्रोडक्ट रूल लगाना हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छे से सिखा दिए हैं। सेम प्रकार से अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाएंगे, देखिएगा, देखिए कैसे लगाएंगे। पहला जैसे है वैसे लिखेंगे तो x के पावर 3 हाँ सर, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है log x है,
तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला जैसे है वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे लिखेंगे, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन यानी x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे 3x²। देखिए हम लिखे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये भी आपको समझ आ गया होगा कि पहला जैसे है वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा जैसे है वैसे पहला का डिफरेंशिएशन x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। ये सब अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए कि डिफरेंशिएशन में आप बेसिक आपका क्लियर नहीं है। अगर ये चीज आप समझ पाते हैं तब आप ये मान के चलिए कि डिफरेंशिएशन आपको अच्छा खासा समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो इसमें जो भी कटने वाला है उसको पहले काट देते हैं। तो देखिए नीचे x है और यहाँ x के पावर 3 है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x² बच जाएगा भैया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy/dx बराबर x² यहाँ पर सिर्फ बचेगा, हाँ सर, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन नहीं, ये तो ऐसे ही लिखेंगे ना, तो 3x² इंटू log x, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आया इसका डिफरेंशिएशन हमको फिर से करना है, तो अब हम इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर इसका डिफरेंशिएशन यानी कि x² प्लस 3 इंटू x² इंटू log x। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, तो फिर से हम सेम काम करेंगे। क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, प्रोसेस तो अपना सेम ही है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां लिख दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ सर, अब बताइए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या, d/dx इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx बराबर, अब देखिए तो हम इसको डायरेक्ट अलग अलग करके लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस यहाँ 3 को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल के लिखेंगे, तो डिफरेंशिएशन के अंदर x² इंटू log x आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, प्रोसेस तो अपना सेम ही है ना, फंसेगा बच्चा कहाँ, इसका डिफरेंशिएशन करने में ये हम समझ गए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, अब देखिए इसके जगह पर हम ऐसे लिखेंगे क्या, d2y/dx²। हाँ सर, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस 3। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये पहला ये दूसरा, जैसे यहां पर किए थे ये पहला ये दूसरा, सेम प्रकार से यहां पर करेंगे। तो पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा जैसे है वैसे गुना में पहला का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x। ये कहानी पहले आप खुद से समझने का प्रयास कीजिए कि हम कैसे लिखे हैं। पहला जैसे है वैसे दूसरा का, ये क्या है, ये पहला दूसरा क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल है। पहला जैसे है वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा जैसे है वैसा ही लिख दिए, गुना पहला का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है सर। अब इसमें जो सिंप्लीफाई हो रहा है कट रहा है उसको काट दीजिए, बाकी अपना आंसर आ गया। तो ये x और यहाँ पर x² है तो ये कट जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो भी सिंप्लीफाई हो रहा हुआ करते हैं। तो d2y/dx² बराबर 2x जैसे है वैसे लिख दीजिए प्लस 3 में इससे गुना कीजिए, तो ये तो पूरा भैया x है ना, ये कट गया तो यहाँ x बचा, तो 3 में x से गुना होगा तो 3x प्लस, अब ये जैसे है वैसे 3 में 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6x इंटू log x। इस 3 को हम यहाँ गुना किए, इस 3 को यहाँ गुना किए, बस काम खत्म। यहाँ x था तो 3 में 1 से गुना हुआ 3x, और यहाँ 3 में 2 से गुना 3 दूना 6x log x, बात खत्म हो गया। हाँ सर, अब इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, d2y/dx²।
3x प्लस 2x क्या होता है 5x प्लस 6x इंटू लॉग x। यही इस क्वेश्चन का अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें कैसे करेंगे सॉल्व, तो इसको हम जैसे अब तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सेम ही प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए सब लोग मिलके सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, ये y का वैल्यू दिया है। तो हम पहले लिख लेते हैं y बराबर e के पावर x गुना साइन 5x लिख दिया हुआ है। अब हम पहले यहाँ पर एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो पेशेंस के साथ देखते जाइएगा, ठीक है। तो अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे dy बटा dx बराबर, इधर भी डिफरेंशिएशन लगा देंगे तो d अपॉन dx यहाँ पर आ जाएगा e के पावर x गुना में साइन 5x आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बस लिखे हैं। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे सर, देखिए ध्यान से, ये पहला है और ये दूसरा है। तो हम ये 5x लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रूट नहीं समझिएगा इसको, ये क्या है 5 लिखा हुआ है। तो ये पहला ये दूसरा। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग प्रोडक्ट रूल से करेंगे। कैसे करते हैं प्रोडक्ट रूल, कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपको समझाने का जरूरत नहीं है। अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट रूल यूज कर चुके हैं। तो चलिए प्रोडक्ट रूल हम देखते हैं कैसे इसको हम लगाएंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जो पहले है पहला वाला जैसे है वैसे लिख देते हैं, हाँ सर। गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो देखिए एक लाइन हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। पहला जैसे है वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन, यानी दूसरा साइन 5x लिख दिए प्लस। अब क्या करेंगे, दूसरा जैसे है वैसे यानी कि साइन 5x गुना पहला का डिफरेंशिएशन। तो पहला क्या है e के पावर x है, तो हम यहां लिखेंगे e के पावर x। देख लीजिए हम इसमें एक लाइन लिख दिए हैं जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। काहे कि अभी हम पहला बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे ना भैया जी तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर हम एक लाइन ये लाइन छोड़ देंगे, इसीलिए यहां पर हम बता रहे हैं पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे वैसे गुना पहला का डिफरेंशिएशन। डरिए नहीं, आपको समझ आएगा, हम समझा रहे हैं ना, पूरा समझ में आएगा, डरिए नहीं। ये नहीं कि सर जी आगे आप बोल रहे हैं लाइन छोड़ देंगे, उससे दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। भैया आपको समझ में ही नहीं आएगा तो हमारा वीडियो बनाने कोई मतलब है नहीं। मतलब मेरा काम क्या है, आपको अच्छे से समझाना। अगर आप समझ पाए तो मेरा मेहनत सफल हुआ, नहीं समझ पाए तो भैया मेहनत बेकार है। तो बस इसका इतना ही मतलब है। आइए मिल के दोनों लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो जैसे है वैसे लिख दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है। ये तो e के पावर x है तो ये भी जैसे है वैसे लिख दीजिए गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से करते हैं। चेन रूल आप लोग को नहीं याद होगा तो ध्यान से समझिए। चेन रूल क्या होता है, यहां पर तो भैया 5 लिखा हुआ है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा cos 5x, हाँ सर जी। गुना में साइन का डिफरेंशिएशन के तो cos 5x आ गया। अब 5x का डिफरेंशिएशन तो 5 होता है, हाँ सर, प्लस। ये चीज आप ध्यान से समझिएगा चेन रूल में कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो जैसे है वैसे लिखा जाएगा, यानी कि साइन 5x गुना e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा कि ये बहुत ढीठ किस्म का इंसान है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है e के पावर x ही होता है। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बटा dx बराबर 5 को हम पहले लिख देते हैं। तो 5 गुने e के पावर x गुने cos 5x, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लस अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, e के पावर x गुने साइन 5x, हाँ सर जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। ये हम किसका वैल्यू निकाले हैं? dy/dx का वैल्यू निकाले हैं। हाँ सर, अब हमको इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। जो भी अपना dy/dx का वैल्यू आया था नीचे यहां आया था, तो वही सेम चीज को हम ऊपर लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन किए तो d/dx। अब देखिए, तो अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन लिख दिए और 5 कांस्टेंट था तो 5 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिए। सेम प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन हम लिख दिए हैं। तो ये चीज आपको अच्छे समझ आया होगा कि हम इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिए हैं। अब देखिए, तो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से सीखिए आप। तो हम क्या करेंगे सर, देखिएगा, इसके जगह पर तो हम ये लिखेंगे डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन d2y/dx² हो जाएगा। हाँ सर, अब देखिए, तो ये 5 है तो 5, ठीक है सर। अब हम एक लाइन यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है? डिफरेंशिएशन किसका? cos 5x का डिफरेंशिएशन। तो अब बताइए कि cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो पहले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस sin 5x, गुना फिर 5x का करेंगे तो 5। तो इसका पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? -5 sin 5x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हम यहां लिख देते हैं -5 sin 5x। अब ये ऐसे हम डायरेक्ट लिखे हैं जिससे कि समय आपका बच सके और लाइन भी ज्यादा नहीं लिखना पड़े। तो देखिएगा, पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब प्लस दूसरा जैसे है वैसे, यानी कि cos 5x, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन तो यही होता है ना। ध्यान से समझिए, आप ये नहीं समझिएगा कि इसी को ऐसे यहां पर उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आता है। ये आपको बताए थे ना, ये बहुत ढीठ किस्म का इंसान है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही आता है। फिर से समझिए, पहला जैसे है वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन, यानी cos 5x का डिफरेंशिएशन बताएं, यहां पर आ गया, प्लस दूसरा जैसे है वैसे गुना में पहला का डिफरेंशिएशन। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। अब जैसे हम ये किए हैं सेम प्रकार से इसको करेंगे, तो प्लस, अब ये कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिए, पहला ये है और ये दूसरा है, तो पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ sin 5x। तो आप बताइए कि पहले sin का करेंगे सर तो cos 5x आएगा, और फिर से 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 × cos 5x हम लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम यहां लिखेंगे 5 × cos 5x। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन यहां डायरेक्ट लिखे, सेम प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिए। अब क्या करेंगे? दूसरा जैसे है वैसे ही, यानी कि sin 5x गुना, अब पहला का डिफरेंशिएशन e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो ध्यान से समझिए कि हम इस लाइन को कैसे लिखे। जो भी बच्चा फंस सकता है ना, इसी लाइन में फंस सकता है। अगर ये लाइन अगर आप क्लियर कर लिए हैं तो आगे तो कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन का काम हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर नहीं आपको समझ आया है तो आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रूल में ही फंस रहे हैं, और प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद होगा तो चेन रूल में आप फंस रहे होंगे। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल अगर आपका क्लियर है तो डिफरेंशिएशन में कोई माइका लाल आपको नहीं फंसा सकता है। देखिएगा, पहला जैसे फिर से समझा देते हैं जिन लोगों को नहीं आया है।
पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, दूसरा जैसे वैसे गुना पहला का डिफरेंशिएशन प्लस। अब इसमें कैसे लगाएंगे, तो पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया। अब दूसरा जैसे है वैसे लिखेंगे गुना पहला का डिफरेंशिएशन। अब पहला मतलब e के पावर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब बस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, और कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो d2y बटा dx स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 5 को अंदर गुना करेंगे, तो 5 में 5 से गुना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे -25 e के पावर x गुना में साइन 5x। ध्यान से समझिए कि हम यहाँ पर क्या किए हैं। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो, तो ध्यान से समझिए। हम बस क्या कर रहे हैं, 5 को अंदर गुना करें इसमें और इसमें, तो 25 माइनस है तो माइनस e के पावर x गुना में साइन 5x। ठीक है, हो गया। प्लस अब इसमें 5 से हम गुना करेंगे तो फिर लिखेंगे 5 e के पावर x गुना में cos 5x। यस सर। प्लस अब 5 में इसमें गुना करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गुने e के पावर x गुना cos 5x। ठीक है सर। प्लस अब ये जैसे है वैसे लिख देते हैं, तो e के पावर x गुना में साइन 5x। अब इसमें और कुछ जोड़ घटाव हो रहा है तो कर दीजिए और देखिए क्या आता है, तो d2y बटा dx स्क्वायर। यहाँ पर e के पावर x गुने साइन 5x बड़ा, देखिए एक यहाँ पर है और एक बउआ यहाँ पर बैठल है, तो यहाँ -25 है, यहाँ +1 है, तो क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, -24 इंटू ई के पावर x गुना में साइन 5x। कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इसमें इसको हम क्या किए, घटा दिए, तो ये आंसर आ गया माइनस में। अब देखिएगा, तो 5 और 5 इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो ये दोनों सेम है बैठा हुआ, तो 5 5 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 e के पावर x गुना में cos 5x, और यही जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसको कॉमन ले सकते हैं, तो वो कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए अपना d2y बटा dx स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और सेम प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे उसको डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और सेम प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर किए थे। तो चलिए आप लोग पहले वीडियो को रोकिए, और ये आपका काम है कि सबसे पहले खुद से आप इसको ट्राई कीजिए वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले। अगर आप अभी तक वीडियो सॉल्यूशन देखना शुरू कर दिए हैं, मतलब जो भी हम लिखेंगे वो अगर आप साथ साथ लिखते चलेंगे ना, तो आप मेरा विश्वास मानिए कि आपके कॉपी में बस इसका सॉल्यूशन लिखा का लिखा रहेगा, और कुछ भी आप नहीं सीखेंगे। ये आप अपने दिल और दिमाग के अंदर मेरा बात को बैठा लीजिए। क्या जो अभी हम बोले हैं, क्या बोले कि अभी हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और वो सॉल्यूशन अगर आप अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपसे नहीं बनेगा, आपका डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। सबसे पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। क्या होगा, गलत होगा ना, होने दीजिए, जो होता है होने दीजिए, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। गलत होगा होने दीजिए, लेकिन खुद से ट्राई करेंगे। गलत होगा तो कहाँ पर गलत होगा ये तो पता चलेगा ना। जब वो गलती पता चल गया ना, अपना गलती पता करना ही बड़ी बात है। मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि अपना गलती ही पता नहीं होता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। गलती पता चलेगा तभी ना कोई सुधार करेगा भैया। हाँ सर, तो इसीलिए आप जब खुद से करेंगे तब आपको अपना गलती पता चलेगा, और जब गलती पता चलेगा तब आप वहाँ पर काम करेंगे और उस गलती को सुधारेंगे, तब जाके आपका अच्छा नंबर आ पाएगा बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, या आप अच्छा से बेसिक क्लियर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हाँ सर। तो हम यहाँ x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है। तो d अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन बराबर d अपॉन डी एक्स, और डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग लिखेंगे e के पावर 6x गुना cos 3x, यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन के अंदर ये पहला है और ये दूसरा है। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ट्राई अभी तक नहीं किए हैं तो खुद से प्रोडक्ट रूल लगाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये तो जैसे है वैसा ही लिखा गया। इसका डिफरेंशिएशन हम फिर से बता देते हैं, पहला जैसे है वैसे ही लिखाएगा, हाँ सर। गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से कर देते हैं। cos 3x प्लस, देखिएगा पहला जैसे वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे, यानी कि cos 3x गुना पहला का डिफरेंशिएशन, यानी पहला क्या है, e के पावर 6x है, तो e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन, हाँ सर। तो e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन। अब आप लोग ध्यान से समझिए, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, हालांकि कुछ लोगों को आता ही होगा, जिनको नहीं आता है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, हाँ सर। अब इसका डिफरेंशिएशन पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे चेन रूल से। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन 3x, गुना में फिर से 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये चेन रूल आपको आना चाहिए, पहले कॉस का किए तो माइनस साइन 3x, फिर 3x का किए तो 3 आ गया, प्लस अब ये जैसे है वैसा ही लिख दीजिए ना सर। तो cos 3x गुना, अब इसका डिफरेंशिएशन करना सीखिए। e के पावर में जब कुछ भी रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन करना हम सिखाए थे कि सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कि जो पहले क्वेश्चन है वो लिख दीजिए, e के पावर 6x लिख देते हैं, हाँ सर। ध्यान से समझिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब कभी भी e के पावर में कुछ भी आ जाएगा तो सबसे पहले जो रहेगा वो यहाँ पर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गुना का चिन्ह देना है, गुना का चिन्ह देने के बाद क्या लिखना है, तो जो भी इसके पावर में रहेगा, जो भी इसके e के पावर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो e के पावर में 6x है तो 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6 होता है। तो ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे से हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पहले जैसे वैसे लिखते हैं, और जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन, तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 आ जाता है, बात खत्म, कोई दिक्कत कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब बस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो मेन डिफरेंशिएशन था यही था। तो अब हम लिखेंगे dy बटा dx बराबर -3 है तो हम यहाँ लिखेंगे -3 e के पावर 6x गुना में साइन 3x, हाँ सर ठीक है सर, प्लस अब हम फिर से 6 को बाहर निकाल इधर लिखेंगे तो 6 e के पावर 6x गुना cos 3x। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि dy बटा dx का वैल्यू ये अपने पास आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। इसका मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन हमको फिर से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा d और d अपॉन डी एक्स, हाँ सर। और डिफरेंशिएशन के अंदर क्या, इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बटा में dx, हाँ सर, बराबर इसमें देखिए इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ -3 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा e के पावर 6x गुना साइन 3x, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस अब हम क्या लिखेंगे,
तो 6 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं, तो डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा e के पावर 6x गुना में cos 3x। तो अब ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन d2y बटा dx स्क्वायर लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन फिर से हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पहले इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये कहानी अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 जो था ये सिर्फ देखने में बड़ा है, एक्चुअल में कुछ भी बड़ा उड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे इसका दूसरा तरीका आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक तो आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके थे। अब देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन d2y बटा dx स्क्वायर हम लोग लिख दिए। अब क्या किए, -3 जैसे है वैसे लिखें। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, तो ध्यान से समझिए इस कहानी को। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है और इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन यहां पर हम कैसे लिखेंगे वो ध्यान से समझिए, एक एक लाइन अच्छे से हम लिखेंगे। तो ये -3 जैसे था वैसे बाहर हम इसको बैठा दिए हैं। हाँ सर, अब ध्यान से देखिए, ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहला जैसे है वैसे लिखा जाएगा। हाँ सर जी, गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन किसका, sin 3x का डिफरेंशिएशन प्लस। अब क्या करेंगे, अब दूसरा जैसे है वैसे, दूसरा क्या है sin 3x, तो यहाँ पर लिख दीजिए sin 3x गुना पहला का डिफरेंशिएशन यानी कि पहला मतलब e के पावर 6x का, तो e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन प्लस ये जो इतना बड़ा टर्म दिख रहा है ये सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 पहले लिख दीजिए। हाँ सर, अब क्या करेंगे, तो पहला जैसे है वैसे यानी e के पावर 6x गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी दूसरा क्या है cos 3x है, तो हम यहाँ लिखेंगे cos 3x प्लस, अब यहाँ लिख दीजिए cos 3x एज इट इज गुना में पहला का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन e के पावर 6x। देखिए एक लाइन हम यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन एक तो ये क्वेश्चन बड़ा, ऊपर से हम अगर लाइन छोड़ दें तो 100% ये क्वेश्चन आपका उड़ जाता। इसीलिए हम इसको एक एक लाइन सॉल्व किए कि इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया। साथ साथ में हम इसलिए आपको प्रोडक्ट रूल बताते चलते हैं जिससे कि जिन लोगों को नहीं आता होगा उन लोगों को प्रोडक्ट रूल अच्छे से दिल और दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। अब बस हम इसका डिफरेंशिएशन, इसका ये और ये, बस इसका चारों का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, अब हम ये -3 जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए, तो e के पावर 6x गुना sin 3x का डिफरेंशिएशन अब सभी बच्चा को आना चाहिए। sin 3x का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो बताइए, डिफरेंशिएशन किसका, sin 3x का, तो पहले sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 3x गुना 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। तो हम इसको अगर कल को कोई ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 cos 3x, ठीक है, प्लस अब ये जैसे है सर वैसे ही लिख दीजिए यानी कि sin 3x गुना, अब e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन हम आपको बताए थे कि जो क्वेश्चन है पहले वो लिख दीजिए, तो यानी कि e के पावर 6x है तो 6x गुना पावर में क्या है 6x है तो 6x का डिफरेंशिएशन 6, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ समझना नहीं था, ये आसान था। इसका डिफरेंशिएशन आप ये अभी समझ गए होंगे। प्लस अब 6 बाहर है तो रहने दीजिए, ये जैसे है वैसे इसको बैठा देते हैं गुना cos 3x का डिफरेंशिएशन आप लोग फिर से बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x, ये तो एकदम अब याद हो गया होगा, पहले cos का करते हैं फिर अंदर वाला का, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x गुना 3x का 3, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दे -3 sin 3x तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर।
तो इसी को अब हम यहाँ लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3 इंटू साइन 3x। हाँ सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये cos 3x है तो cos 3x अगुना में इसका डिफरेंशिएशन, तो ये पहले जैसे है वैसे अगुना पावर में 6x है तो 6x का डिफरेंशिएशन 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो हम इसको खलास कर दिए हैं, पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हमको बस सिंपलीफाई करना है डिफरेंशिएशन का, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब बस जोड़ घटाव गुना भाग आपको आ जाएगा करने, और ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा भैया। तो आइए करते हैं सॉल्व, आगे पूरा आंसर मिलाएंगे। देखिएगा तो हम यहाँ लिखेंगे d2y बटा dx² बराबर, इसको -3 को हम अंदर गुना करेंगे तो -3 में -3 से गुना होगा तो -9 e के पावर 6x गुना में cos 3x। हाँ सर जी, अब फिर -3 में इससे गुना होता है 6 3 18 यानी कि -18 गुने e के पावर 6x गुना में sin 3x, ठीक है, प्लस। अब 6 में इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 6 3 18 तो -18 e के पावर 6x गुना में sin 3x। हाँ सर जी, अब फिर से देखिएगा e 6 में 6 से गुना होगा तो प्लस 36 e के पावर 6x गुना में cos 3x। अब देखिए तो इसमें जो जो मिल रहा है उसको हम अब जोड़ देंगे तो देखिएगा ये जो है -9 e के पावर x 3x, और यहाँ पर ये जो ये एक साथ हम इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए -18 ये और ये एक साथ हम इन दोनों को क्लब कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2y बटा dx² बराबर -9 प्लस 36, मतलब 36 में से जब 9 घटाएंगे तो 36 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 36 26, 26 में से एक क्या होगा कम तो कितना 27। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, यानी कि 27 e के पावर x गुना में cos 3x। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह देंगे 18 18 36 यानी 36 e के पावर 6x गुना में sin 3x। तो देखिएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आंसर का बात करते हैं कि क्या आंसर दिया है तो 27 e के पावर 6x गुने cos 3x माइनस 36, चलिए यही आपका सही आंसर है। आप यहाँ से 9 को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बन जाएगा, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा जब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। अरे भैया कर भी देते हैं, देखिए यहाँ से जब हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 होता है, तो यहाँ पर 3 e के पावर x गुना cos 3x, ये सर प्लस। अब 9 कॉमन लिए तो 9 चौक 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 e के पावर 6x गुना में sin 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, नहीं आया ना ये समझ में तो अंदर गुना करके देखिए, 9 3 27 यही आ गया, 9 चौक 36 यही आ गया, तो यही जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ध्यान से समझिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिर से आपको वही काम करना है, वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए, इससे आपको ये पता चलेगा ना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब आपको अपना गलती पता चलेगा, क्या एक ही बात को बार बार रिपीट करना सही है क्या, नहीं है ना, तो पहले आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, देखिए आपका क्या आंसर आता है, फिर आप सॉल्यूशन देखिए। तो आइए दोनों लोग मिलके सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अपने पास y का वैल्यू ये दिया है, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं y बराबर tan इनवर्स x दिया है और बोल रहा है d2y बटा dx² का वैल्यू निकालिए। हमको हर एक क्वेश्चन में डबल डिफरेंशिएशन ही निकालना है।
तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, वाई का, बराबर डी अपॉन डी एक्स। अब इधर क्या है, tan इनवर्स एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। बात खत्म। हाँ सर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है और छोटा भी है। तो dy बटा डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये डायरेक्टली फार्मूला होता है। तो अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप फार्मूला पहले देखिए पूरा अच्छे से। tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इसको हमको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, dy बटा dx का जो वैल्यू है हम यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको फिर से करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, फिर सेम डायलॉग को यहाँ चिपका देंगे, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब चलिए यही डायलॉग यहाँ पर तो चिपका दिए। अब लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर। अब यहाँ डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है, 2 मार्क्स में आता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको सिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी दिया रहता है, तो आप इसको आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं ना कि क्वोशेंट रूल से इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो x के पावर इसको ऊपर ले जाके -1 कीजिए, आप वैसे कर सकते हैं, वो हम आगे अभी बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले हम इसको क्वोशेंट रूल से आपको बताते हैं कि क्वोशेंट रूल से कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वोशेंट रूल से काफ़ी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हालांकि डायरेक्ट भी इसको कैसे करना है, क्वोशेंट रूल अगर याद नहीं है तो कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। आइए मिल के करते हैं इसको सॉल्व। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्वोशेंट रूल से करेंगे। क्वोशेंट रूल क्या होता है कि एगो ऊपर कुछ होता है और कुछ नीचे होता है, ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है। तो इस प्रकार के डिफरेंशिएशन को हम क्या करते हैं, क्वोशेंट रूल से ही सॉल्व करते हैं। अब क्वोशेंट रूल याद नहीं है तो आप डरिए नहीं, आपको समझ में आएगा। क्वोशेंट रूल में क्या होता है कि जो नीचे होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं। हालांकि ये सब में आपको अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। क्वोशेंट रूल में जो नीचे होता है उसका होल स्क्वायर, जो नीचे होता है उसका होल स्क्वायर, जो भी नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर करना है। अब जो नीचे है उसी को ऊपर लिखना है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। गुना का चिन्ह, अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन ध्यान से समझिए। नीचे वाला जैसे था वैसे हम लिख दिए। अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर क्या है, डिफरेंशिएशन किसका, 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएशन। अब बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह देते हैं। अब क्या करते हैं, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखते हैं, और गुना में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका, नीचे वाला का, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यही क्वोशेंट रूल अपना होता है। अगर क्वोशेंट रूल आपको याद नहीं है तो डरिए नहीं, दूसरा तरीका भी हम आपको भी बताते हैं। तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब आप लोग में से कितने लोगों को ये पता है कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन 0, x बोल दिए थे, 1 का डिफरेंशिएशन, 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है सर। अब देखिए 0 में किसी से गुना होगा तो ये पूरा तो सर हो गया 0, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। ये 0 हो गया माइनस। अब 1 में इससे गुना होगा तो यही आ जाएगा।
अब इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। तो ये माइनस जैसे था वैसे लिख दिए, ये तो जीरो हो गया, जीरो भी लिख देते हैं एक लाइन, ठीक है, जीरो माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब बटा में ये आ जाएगा यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक लाइन और समझिए, ये तो जीरो है, 2x में जीरो जोड़ेंगे तो 2x, अब माइनस, तो हम यहां लिख सकते हैं माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि d2y बटा डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये जो हम इसका डिफरेंशिएशन कोसेंट रूल से सॉल्व करके ये लाए हैं, अगर आपको कोसेंट रूल नहीं भी याद है तो भी आप इसको डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। अब देखिए, हम इसको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम बस इसका आंसर लाना नहीं सिखाएंगे आपको, दुनिया का कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, आप आंसर आसानी से ला सकते हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या है अपने पास। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, डिफरेंशिएशन कैसा, 1/x का डिफरेंशिएशन हम आपको डायरेक्ट बोले थे ना याद करने के लिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम आपको बोले थे कि माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ये आपको पूरा अंदर तक याद होना चाहिए, 2 बजे रात में भी कोई बोलेगा तो आपको याद होना चाहिए। ये हम आपको पहले बोले थे कि पूरा नस नस में, पूरा खून में ये वाला फॉर्मूला बहना चाहिए आपका। अब देखिए, तो हो सकता है कि अब यहाँ x था तो माइनस 1/x स्क्वायर आ गया, लेकिन मान लीजिए सर कि अगर यहाँ पर x के जगह पर कुछ भी दूसरा चीज आ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि x के जगह पर fx कुछ दूसरा चीज आ गया। अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो ध्यान से समझिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले यही देखिए, ऐसे सोचिए, पहले हम लिखेंगे -1 बटा जो भी यहाँ रहेगा उसका होल स्क्वायर, काम खत्म। कुछ समझ आया कि नहीं आया? ऊपर में लिखेंगे -1, जो नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब गुना का चिन्ह देके लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ fx, बस ये इतना आप कर लीजिए, आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 में ये वाला फॉर्मूला को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। वहां पर आप ये नहीं पूछेगा कैसे हुआ, कोसेंट रूल से हम आपको करना सिखा दिए। इसका कोसेंट रूल से कैसे करते हैं ये तो आप कर सकते हैं ना, करना सिखाए थे, यहां पर सेम प्रकार से करना है। अब ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 1 बटा के नीचे कुछ भी रहे तो हम क्या लिखेंगे, -1 बटा जो नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर। अब गुना में क्या लिखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, तो भैया इसका fx का डिफरेंशिएशन, बस अपना काम खत्म हो गया। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, यही वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे -1, अब बटा में यही लिखेंगे इसका होल स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुराई वाला बात नहीं है सर। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब क्या करना है, जो भी नीचे है उसका डिफरेंशिएशन लिखना है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए, तो हम इसका आंसर यही आया था क्या, देख लीजिए उधर, -1 बटा एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x ही होगा, ये 2x, 2x से माइनस से गुना होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2x अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस कहानी का सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखिए, कोसेंट रूल से भी हम सॉल्व किए थे तो यही अपना आंसर आया था। इस फॉर्मूला से सॉल्व किए फिर यही आंसर आया। तो ये दोनों को आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं
और इसके बिना आपका जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है। ध्यान से समझ लीजिएगा जो अभी हम बोल रहे हैं। इस जो क्वेश्चन है ना, ये तो हर बार हर क्वेश्चन में यूज हो ही जाता है, ये अभी तक देखे होंगे आप। और ये जो है आपका बिहार बोर्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और दुनिया वाले से बहुत ज़्यादा आगे आप निकल जाएंगे अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इसको आप अपने दिल और दिमाग के अंदर बैठाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और चलिए पहले आप हर बार की तरह पहले खुद से इसको ट्राई कीजिए। हो सकता है जब आपसे ये क्वेश्चन बनता है ना, कोई भी क्वेश्चन जब आपको खुद से बनता होगा तो बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब कभी हम क्लास में कोई भी थ्योरी क्लास लेते हैं तो मेरा मतलब जो मेन जो टारगेट होता है ना, यही होता है कि जो हम बताएं उस कॉन्सेप्ट पर बच्चा अभी के अभी क्वेश्चन करना खुद से सीख जाए तो वो बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और खासकर अगर पास्ट ईयर का क्वेश्चन बन जाए, जो भी एग्जाम का तैयारी वो कर रहा है, उसका जो एग्जाम में पूछा गया पिछला साल क्वेश्चन है वो सब बन जाता है, तो बच्चा को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो इसीलिए खुद से बनाने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, आपका हम कोई दुश्मन नहीं है, हम आपका अच्छा ही सोच रहे हैं। आप ही बताइए कि आपका बुरा सोचने का मेरे पास कोई एक कारण है क्या? नहीं है। अच्छा सोचने का अनगिनत कारण है। अरे भैया, आप अगर अच्छा करेंगे तो मेरा नाम भी होगा, मेरा नाम भी होगा और बच जाएगा, हम भी फेमस हो जाएंगे। तो यही कारण है, ये मेरा मजबूरी है कि हम आपको अच्छे से समझाएं। लेकिन इस मजबूरी का आपको फायदा नहीं उठाना है कि एक एक चीज लिख रहे हैं, आपको खुद से पहले ट्राई करना है, ठीक है ना। आपका कोई ऐसा कारण नहीं है जो हम आपका बुरा सोचें। अच्छा सोचने का तो भैया अनगिनत कारण है, ये हम आपको बता दिए। अब चलिए हम इसको मिल के सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ सर, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि d अपॉन डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन? y का डिफरेंशिएशन बराबर d अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log के अंदर log x का डिफरेंशिएशन। अब आप में से कितना लोगों को चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट याद है कि चेन रूल क्या होता है? पहले बाहर वाला का हम डिफरेंशिएशन करते हैं सर जी, अब फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, यही होता है ना अपना चेन रूल। हाँ सर, तो बाहर क्या है? लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/log x। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/log x। ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो 1 जो अंदर आता है वो आता है। हाँ सर, अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x होगा। इसका जब डिफरेंशिएशन किए तो इसके अंदर x है तो यहाँ पर x, इसका करेंगे तो इसके अंदर log x है तो ये आएगा। चेन रूल का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए इसको समझने के लिए। अगर ये आपको समझ नहीं आया है, हो सकता है तो आप चेन रूल का कॉन्सेप्ट बेसिक जाके देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब देखिए, अब जो आया अपने पास ये क्या आ गया बताइएगा? तो dy/dx का वैल्यू आ गया 1/x गुने log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हम आपको बताए थे, क्या बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि 1 में कुछ भी आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करने का आसान तरीका हम सिखाए थे ना। हाँ सर, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड। एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो ये आया, एक बार और करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ सर, अब फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका? इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि dy/dx का डिफरेंशिएशन। हाँ सर, बराबर d अपॉन डी एक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x इंटू log x का डिफरेंशिएशन। तो ये बात आप ध्यान से समझिए कि हम कैसे कैसे यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले हम इधर डिफरेंशिएशन की तो ये आया, अब इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिए।
अब मेन काम तो अब है इसका डिफरेंशिएशन करना ना। तो आइए हम सिखाते हैं कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके जगह पर हम d2y बटा dx स्क्वायर लिख देते हैं, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसका एक बटा में कुछ भी रहे, लंद फंद कुछ भी आ जाए, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम आपको बताए थे ऊपर में क्या लिखना है, -1 बटा जो भी रहेगा नीचे में उसका होल स्क्वायर, तो x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसको कोसेंट रूल भाग वाला रूल से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 1 बटा x जब भी रहता कुछ भी रहता कैसे करते हैं, -1 बटा जो नीचे है उसका होल स्क्वायर, गुना में किसका डिफरेंशिएशन, तो जो भी नीचे है x log x का डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू लॉग एक्स, बस हमारा काम खत्म हो गया। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 बटा नीचे कुछ भी रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपको सिखाए हैं। अब देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, अब हम क्या करेंगे, -1 बटा x log x का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें भी देखिए ये पहला ये दूसरा, फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल आपको लगता हुआ दिख रहा होगा। अब प्रोडक्ट रूल इसमें लगाइए, पहला दूसरा, तो पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x प्लस दूसरा जैसे है वैसे गुना पहला का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ध्यान से पहले आप लोग ये समझिए कि हम क्या किए, पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x प्लस log x जैसे वैसे पहला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, काम खत्म। ये बस हम प्रोडक्ट रूल लगाए हैं। अब देखिए तो जो कटने वाला है उसको पहले काट दीजिए, तो x ने x को मार दिया, x ने x को मार दिया, तो अब क्या हुआ भैया, d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, इसमें 1, ये तो 1 है, अब 1 प्लस इसमें 1 से गुना हुआ तो log x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस log x अब बटा में x log x का होल स्क्वायर। अगर हम आंसर का बात करते हैं तो यही शायद से आपका आंसर होना चाहिए, काहे कि इसमें और भी हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, और ध्यान से समझिए, इसमें भी हमको कुछ नया काम तो करना नहीं है, वही सेम काम हमको दोहराना है। तो आइए मिल के करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ध्यान से सीखिए। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy, अब विथ रेस्पेक्ट टू x है तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx बराबर d अपॉन dx, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन के अंदर log x, बस काम हमारा खत्म हो गया। अब देखिए तो अब हमको क्या करना है, बस डिफरेंशिएशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो बाहर साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस, और यहाँ पर log x आ जाएगा। देखिए अभी हम बस साइन का डिफरेंशिएशन किए हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन ये आ गया गुना, अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा x है तो 1 बटा x, काम खत्म। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बटा dx बराबर log cos log x अब बटा में x, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए तो अब हमको तो dy बटा dx का वैल्यू निकल गया, लेकिन निकालना है ये, तो हमको क्या करना होगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब फिर से जब हम दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dx, किसका डिफरेंशिएशन, इसका,
यानी कि dy बटा dx बराबर, अब हम लिखेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन यानी कि d अपॉन dx, यहाँ पर क्या आएगा तो cos log x बटा x, काम अपना खत्म हो गया। अब देखिए तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन हमको आता है d2y बटा dx स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कोसेंट रूल से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए, हम एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर तो सर जी कोई दिखते नहीं है, d2y बटा dx स्क्वायर आ जाएगा सर। अब देखिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं पहले d अपॉन dx, और किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ऊपर में है सर जी cos log x, अब बटा में है सर जी x, और यही अपने को करना है सॉल्व। तो आइए हम इसमें कोसेंट रूल मिलके लगाते हैं, दोनों लोग मिलके इसमें कोसेंट रूल लगाएंगे। तो आइए साथ साथ में आप भी करते चलिएगा, हालांकि पहले आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसमें कोसेंट रूल लगाना ही पड़ेगा और इसमें कुछ भी उपाय नहीं है। तो कोसेंट रूल हम जब भी लगाते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से बहुत बड़ा सा बटा का चिन्ह दे देते हैं, डिवाइड का, हाँ सर। अब क्या लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसका होल स्क्वायर, तो नीचे x है तो नीचे वाला का होल स्क्वायर लिख दिए, हाँ सर। अब क्या करना है, नीचे वाला एज इट इज ऊपर, गुना ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन, यही होता है कोसेंट रूल, जो नीचे है नीचे वाला का स्क्वायर, और फिर नीचे वाला ऊपर लिखते हैं। स्टार्ट ऊपर कहाँ से करते हैं, नीचे वाला से, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन यानी कि cos log x का डिफ्रेंसिएशन, हाँ सर, माइनस, अब ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखेंगे तो cos log x, गुना में नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तो x का डिफ्रेंसिएशन तो बच्चा बच्चा को याद होता है कि x का डिफ्रेंसिएशन तो सर 1 हो गया। अब cos log x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे इसका किए थे। तो हम क्या करते हैं, पहले आप लोग बताइए क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बताइए तो जल्दी से, cos log x है, तो हम पहले करेंगे cos का, फिर log का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है जिसका क्वेश्चन सी से शुरू, उसका आंसर में माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस साइन log x, गुना में पहले हम cos का किए, ध्यान से समझिए, पहले cos का किए तो माइनस साइन log x, अब log x का करेंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बटा x होता है। तो हमें इसके जगह पर माइनस साइन log x बटा x लिखेंगे, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस साइन log x अब बटा में x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे और देखिए क्या आता है, तो d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, नीचे तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही लिखाएगा, ऊपर देखिएगा x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन log x अब बटा log x का डिफ्रेंसिएशन x माइनस, अब ये इसमें 1 से गुना होगा तो यही आ जाएगा यानी कि cos log x, हाँ सर। अब यहाँ पर जो कटने वाला है काट देते हैं, तो आप देखेंगे तो x ने x को क्या किया, मार दिया। अब इसको हम मिटाते हैं, काहे कि ये तो आप अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। अब देखिए तो जो बचा उसको बस हम एक लाइन लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, हम क्या करते हैं, ये माइनस दोनों जगह है तो हम यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस साइन, आप चाहें तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस cos log x अब बटा x स्क्वायर। अब हम इसमें माइनस को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। एक बार हम अगर आंसर चेक करते हैं कि आंसर किस प्रकार से दिया हुआ है, हाँ तो देखिए आंसर में जो है आपका माइनस कॉमन करके दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आया होगा, और 1 से लेके 10 तक जितना भी क्वेश्चन था उसमें आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना था। तो ये आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है हम अच्छे तरीके से समझा दिए आपको। अब देखिएगा ध्यान से, तो अब अपना 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक और है।
तो 11 से 17 जो है एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पूछा है 11 से 17 तक में, और भी पता नहीं लंद फंद कुछ कुछ दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग कैसे सोचते हैं, इसका एक अलग थॉट प्रोसेस है। ये नहीं कि बस आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको सोचने का एक अलग तरीका भी होता है, तो उसको हम अलग तरीका से कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए। फिलहाल आप ये बताइए कि 1 से 10 तक में जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है वो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको समझ नहीं आया, या जो भी चीज़ आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ भी अच्छा लगा है या समझ आया है लेक्चर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को ध्यान से समझिए अगर नहीं समझ आया है तो, काहे कि एक एक चीज़ बेसिक से क्लियर कराया गया है।